everyone, I'm शिवांगी अग्निहोत्री. वेलकम टू माय चैनल ओम आनंद. सो आज हम चेक करेंगे कि जिनका भी सन साइन टॉरस है यानी कि वृषभ राशि है, उनके लिए ये जून का महीना कैसा जाने वाला है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने में अपने लिए. तो चलिए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं. कार्ड गिरा है एंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स. नाइट ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है. इसका मतलब अगर आप किसी ऑफर का या प्रपोजल का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, किसी चीज़ से रिलेटेड आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, तो वो इस महीने बहुत चांसेस है कि आपके पास आपको वो प्रपोजल मिलेगा, वो ऑफर मिलेगा. मुझे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी लोग अगर अपनी शादी को लेकर वेट कर रहे थे, किसी अच्छे रिश्ते का वेट कर रहे थे कि कोई रिश्ता अच्छा आए तो वो आगे बढ़ पाए, तो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो रिश्ता आपके पास आएगा. एंड द गुड न्यूज़ इज कि आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो खुद ही आपके पास चल के वो रिश्ता आएगा. दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आ सकती है. अगर आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, किसी पॉजिटिव डेवलपमेंट का अगर वेट कर रहे थे, तो वो गुड न्यूज़ भी आती हुई मुझे आपकी तरफ दिख रही है. दूसरा सी, मैंने गुड न्यूज़ बोला एंड पेज ऑफ कप्स है. टैरो इज ब्यूटिफुल बाय द वे. एनीवे, सो पेज ऑफ कप्स का मतलब अगेन ये मैसेंजर होता है टैरो में. इसको हम मैसेंजर ऑफ गुड न्यूज़ बोलते हैं. तो नाइट ऑफ कप्स फॉलोड बाय पेज ऑफ कप्स, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है. बिकॉज आप लोगों को जो भी ये चीज़ें बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाई करेगी, आप बहुत खुश फील करेंगे इस न्यूज़ को सुनकर. और वो कोई ऐसी चीज़ है जो आप शायद वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है. कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आप अगर किसी इमोशनली किसी चीज़ का वेट कर रहे थे जिससे कि आप आगे बढ़ पाएं अपनी रिलेशनशिप में, कोई डिसीजन ले पाएं, तो कुछ ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन ऑफ लव हो सकता है सामने वाले की तरफ से, जिसकी वजह से आप वो डिसीजन ले पाएंगे. और जब भी आपको वो सुनने को मिलेगा आपको बहुत खुशी होगी. तो जून के महीने में गुड न्यूज़ तो आपके लिए कुछ आ रही है. 10 ऑफ वॉन्ड्स. एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ी हुई हो, आप पे काफी बर्डन हो, काफी सारी चीजें आपने खुद अपने सर पे ले ली हो, एंड आप चाह रहे हो कि परफेक्शन की वजह से उस हर चीज को आप खुद ही परफॉर्म करना चाह रहे हो. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी टास्क आपको लगता है कि आप लेट गो कर सकते हो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप उसको कर सकते हैं, बेसिकली अपने किसी सबॉर्डिनेट को कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं वो टास्क, तो वो बिल्कुल करिएगा. बिकॉज नहीं तो आप इस एनर्जी में जाएंगे, आप पे काफी बर्डन आएगा, स्ट्रेस आएगा. एंड इस महीने थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना है. हेल्थ में भी स्पेसिफिकली लोगों को मसल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. मसल से रिलेटेड आपको पेन हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, किसी किसी को शोल्डर्स में प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे सर्वाइकल के इश्यूज हो सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है. तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. और ये होगा भी क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, आप जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे वो आपके घर पे हो. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑब्लिगेशन है कि ठीक है ये मुझे करनी है, और कौन सी आपको लगता है कि ये जरूरी नहीं है, जबरदस्ती मेरे पे इम्पोज करी जा रही है. तो जो आपको लगता है कि जिन चीजों को आपको लगता है ये अननेसेसरीली आपके ऊपर फेंकी गई हैं, उनको प्लीज आप हटाइए इस महीने. नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े हो सकते हैं और उस वजह से आप काफी ओवर थिंक भी कर सकते हैं, स्ट्रेस में भी जा सकते हैं. इसलिए उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है काम को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर. दूसरा मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा इंसिडेंट पास्ट में हुआ है आपके साथ, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जिसकी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं. तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत परेशान है और उन एनर्जीज में आज भी हैं. वो एपिसोड उनके माइंड में रिप्ले होता है, बार बार उस चीज के बारे में वो सोचते हैं और फिर वो हर्ट होते हैं. बिकॉज वो जो भी चीज थी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. कुछ हो सकता है बिट्रेयल मिला होगा, जहां पे उन्होंने किसी को अगर बहुत ट्रस्ट किया है, उसी इंसान ने आपको धोखा दिया हो. कोई भी ऐसी चीज हुई है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपकी पास्ट से रिलेटेड है, जो मुझे दिख रहा है कि इस महीने जून में भी उन एनर्जीज को लेकर आप जीने वाले हैं. अगेन ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जब भी आता है टैरो में, ये एनर्जी थोड़ी लंबे समय के लिए रहती है. लोगों को वो चीज याद रहती है, उससे रिकवर करने में टाइम लगता है, मूव ऑन करने में टाइम लगता है.
मैं ये नहीं कह रही, मैं आप पे इम्पोज नहीं कर रही कि बस आप इस महीने से निकल जाएं एंड मूव ऑन करें, लेकिन मैं ज़रूर एज अ टैरो रीडर ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे इस कार्ड की एनर्जीज पता है। तो आप प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई करें अपने आप को हील करने के लिए, आप सेल्फ लव पे फोकस करें, सो दैट आप उस इंसिडेंट से आप निकल पाएं आगे। नहीं तो ये एनर्जी आपको लंबे समय तक रोक सकती है, एंड मोस्ट लाइकली काफ़ी केसेस में आप लंबे समय तक फंसे भी हुए इसकी वजह से। तो जो भी चीज़ आपके साथ हुई, आप फॉरगिव करें, आगे बढ़े, अपने आप को भी, उस इंसान को भी करें, एंड जस्ट अपने आप को अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, आप मूव ऑन करें उस चीज से। मैजिशियन, एक चीज और है, अगर आप इन नेगेटिव एनर्जी से निकल आते हैं इस महीने, आपको जो भी चीज अपसेट कर रही है, तो आप जो चाहेंगे इस मंथ में, जो चाहेंगे वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये मेजर अरकाना कार्ड है, द मैजिशियन। तो आप जैसा चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव होने लगे तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लोगे, अगर आपने पॉजिटिव सोचा, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी रही, तो आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। तो जिस चीज में भी आपका मन लगेगा इस महीने आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इस एनर्जी से निकलना बहुत जरूरी है, तभी आप जाके इस एनर्जीज में आ पाएंगे। एंड ये इतना प्यारा कार्ड है टैरो का कि अगर आप इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें तो आप जो चाहोगे वो चीजें होती जाएंगी। आप खुद देखेंगे कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता चला जाएगा, एंड कुछ भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं होगी परफॉर्म करना, कुछ भी नहीं। एंड इनफैक्ट अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो ये भी चांसेस है कि लोग आपको एज एन एसेट देखेंगे, नॉट एज अ लाइबिलिटी। आप एक कंपनी के लिए एसेट की तरह रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रहेगी कि लोग आप पे डिपेंड करेंगे, आपको बहुत ही रिलायबल सोर्स मानेंगे। तो दैट इज अ गुड न्यूज। बट एक ही चीज मुझे जो बार बार लग रही है, आप 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से बाहर निकलिए। जो चीज आपको बॉदर कर रही है, आप किसी से बात कर सकते हैं। टॉक थेरेपी में आप अपने आप को किसी से, अगर आपको लगता है कनेक्ट करके, आपको एक्सप्रेस करके अच्छा लगता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, बट उस चीज से बाहर निकलिए। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये भी हो सकता है कि इस महीने आप थोड़ा स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व रहोगे, स्पेशली वर्क प्लेस पे प्लानिंग में रहोगे कि कैसे किसी प्रोजेक्ट को करना है, किस असाइनमेंट को कैसे करना है। एक तो ये चीज मुझे दिख रही है। दूसरा मुझे दिख रहा है आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, उन दोनों में से आपको चूज करना पड़ेगा, और आप कर भी लेंगे, लेकिन आप काफी, हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोर्स हर कोई देखता है, वो आप देखेंगे। लेकिन इस महीने मुझे लग रहा है कुछ ऐसी 2 चॉइसेस होंगी जिनके बीच में आपको एक को लेकर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को लेके आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपने कंफर्ट जोन में ना जाएं। आपने जो भी सोचा है फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़े उस चीज़ को लेके, ताकि आपको रिजल्ट मिल पाए। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए ठीक है। बस आपको, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी चीज़ आपको इमोशनली हर्ट कर रही है उससे निकलेंगे तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे इस महीने। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो मेरी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।